सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जो वचन मैं ये संडे चर्च में शेयर किया था वो आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। भजन संहिता 7 साम्स 7। बहुत समय में ऐसा होता है प्यारे दोस्तों कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में होता है, एक या दो तीन जन ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में वो शांति, वो खुशी, ये सब विषय हमसे छूट जाती है, टूट जाती है। दुख रहता है, मेंटली लोग हमें हरास करते हैं अपनी बातों से, कोई भी काम से, और कभी कभी हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है। हम अपने आप को फिजिकली ड्रेन्ड आउट महसूस करते हैं। और कभी कभी तो लगता है कि हम कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन करें, और गुस्से में हम कुछ कर भी देते हैं। कभी कभी ये गुस्सा सिचुएशन को और ख़राब भी कर देता है। तो कैसे डील करें ऐसे लोगों के साथ? कैसे हम डील करें? ये लोग अपने परिवार के लोग हो सकते हैं, ये लोग अपने चर्च के लोग हो सकते हैं, ये लोग अपनी सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, ये लोग अपने काम की जगह के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ऐसे लोगों के साथ ऐसे समय में जब हम मेंटली फिजिकली हैरास हो रहे हो, हम क्या करें? जो विश्वासी हैं, हम जो प्रभु में हैं, हम क्या करें? कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि दाऊद के जीवन में ऐसा ही विषय था, और भजन संहिता 7 साम 7 इसी के ऊपर एक प्रेयर है। दाऊद, हम जानते हैं, ये साउल के द्वारा सताया जा रहा था। वो साउल जो राजा था, जिसने दाऊद को खड़ा किया था, एक्चुअली एक मौका दिया था, और जिसकी वजह से वो गोलियत को मार के वो खड़ा हुआ, और उसके बाद वही उसके पीछे पड़ गया, और मेंटली और फिजिकली दाऊद ड्रेन्ड आउट हो चुका था, उसके पीछे ही पड़ गया। अब इस समय में, और उसका अपने आदमियों को भी इसके लिए लगा दिया। इस समय में दाऊद क्या करता है? क्योंकि हम जानते हैं दाऊद प्रभु की प्रशंसा करता था, हम जानते हैं दाऊद परमेश्वर का बात को मानता था। तो व्यक्ति कैसे, क्या उस समय उसका रिएक्शन कैसे संभाला और कैसे प्रभु से निकाला? हम जानते हैं आखिर में उसकी जीत हुई, वो राजा बना, वो मरा नहीं। वो व्यक्ति जो उसको मेंटली हरास कर रहा था, वो व्यक्ति जो उसके पीछे पड़ा हुआ था, वो हार गया, दाऊद नहीं हारा। कैसे वो प्रभु के साथ रहा, प्रभु कैसे काम किया, इसका ये प्रार्थना हमें बहुत कुछ सिखाता है। 7 का 1 अगर आप देखें, और वो प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। हम देख रहे हैं इस समय में वो परमेश्वर की ओर देख रहा है, वो परमेश्वर की ओर देख रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। आगे हम देखेंगे उसकी प्रशंसा कर रहा है, जबकि बड़ा मेंटली वो डिस्टर्ब था और अपना जान बचा रहा था। उसका सब कुछ खत्म कर देने पर राजा तुला हुआ था, लेकिन इस समय में वो क्रोध से बदला नहीं लेकर वो प्रभु के सामने अपने आप को रखा और प्रार्थना किया। प्यारे दोस्तों, ऐसे टाइम में जब हम इस तरह के मेंटल या फिजिकल हरासमेंट से गुजरते हैं, हमें चाहिए कि हम उस समय हम टेम्प्ट होते हैं, ये कर दे वो कर दे, जिससे बहुत कुछ बिगड़ जाता है।
ये ना करके हम प्रभु में और बढ़े। प्रभु में और बढ़े का मतलब प्रभु से और लगे और प्रार्थना करें, और जोर शोर से प्रार्थना करें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु के लिए कुछ विषय असंभव नहीं है। अगर हम देखें राजा सौल, ये उसके पीछे लगा, और इतना ही नहीं, अपने लोगों को भी, प्रभु के लोगों को मारने के लिए, उनके पीछे उन्हें सताने के लिए वो लोगों को भी भेजा। इसमें एक बड़ा ही नाम था दोए। पहला सामुएल 21 का 7 अगर आप देखें, या फिर 22 का 9 से 6 से अगर आप देखें 18 तक, एक ऐसे व्यक्ति के विषय में है जो बड़ा ही डेंजर किस्म का व्यक्ति था। ये सब कम्युनिकेशन इधर उधर करके, इसका नाम है उसका नाम है, और भी वो हेट्रेड को बढ़ावा दे रहा था। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बातों को मिला के ऐसा कुछ कर देते हैं कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, और इसका फायदा वो उठाते हैं और आपको खत्म करने पे तुले होते हैं। ऐसा ही ये व्यक्ति था, और राजा भी से लगाया था। और ऐसे दौर से दाऊद जा रहा था जब उसे खत्म करने के लिए सब उसके पीछे पड़े थे। बहुत से लोग उसके पीछे पड़े थे, उसको मेंटली हरास कर रहे थे। हर सिचुएशन ऐसा था कि उसे डर लग रहा था। और उस समय, ऐसे समय हमारे जीवन में भी आता है जब एक कुछ लोग हमें ख़त्म करने के लिए लगे रहते हैं, हमें नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हैं। हम ऐसे में क्या करें, कैसे फेस करें, कैसे अपने विश्वास को रखें? यहाँ हम देख रहे हैं कि दाऊद 1 और 2 में, 7 का 1 और 2 में कहता है, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा छुड़ाने वाला और कोई न हो, तू ही है। यानी कि अपने आप को वो परमेश्वर के प्रोटेक्शन में अपने आप को रखता है, परमेश्वर के शेल्टर में अपने आप को समर्पित करता है। वो इंसान की शेल्टर में नहीं जाता है। ऐसे सिचुएशन में जनरली हम या तो फिर वकील के शेल्टर में जाते हैं, या तो कोई और पावरफुल व्यक्ति के शेल्टर में जाते हैं, या तो और कोई दुश्मन के शेल्टर में जाते हैं ताकि ये व्यक्ति खत्म हो। लेकिन यहाँ पर दाऊद परमेश्वर की शेल्टर में जाता है। तेरे बिना और कोई मुझे नहीं छुड़ा सकता, बोलता है, तेरे बिना और कोई मुझे नहीं छुड़ा सकता, बस तेरे पास ही। प्यारे दोस्तों, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं ना, परमेश्वर में जब हम बढ़ते हैं, तो शैतान आपको छू नहीं सकता डायरेक्टली, क्योंकि प्रभु का वो लहू, प्रभु का वो शक्ति आपके साथ है, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। तो वो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा अपॉइंट करता है, जनरली वो जान पहचान के लोग ही होते हैं, अपने लोग होते हैं, जो जिसके द्वारा वो आपको मेंटली हरास करे, टॉर्चर करे, ताकि आपकी दिमागी हालत और सही ना हो, आप अपना पीस ऑफ माइंड लूज करें, ताकि आप प्रार्थना और ठीक से ना कर सके, आपको वचन कुछ याद ना हो, बस लाइन से निकल जाए, लाइन से आप निकल जाएं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम ये चीज को समझें। वो कोई व्यक्ति लेके आपको मारना चाहता है, प्यारे दोस्तों, इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस समय में अपने आप को परमेश्वर में स्थिर रखें। अब देखिए दाऊद क्या किया। अब पहली बात है, ये तो परमेश्वर के सामने अपने आप को रख दिया, सरेंडर कर दिया। अब 7 का 3 से 5 अगर देखा जाए तो इसमें ये अपनी इनोसेंसी को प्रभु के सामने रखता है। दुनिया का कोई कोर्ट नहीं था जहां पर दाऊद जाके अपना केस रखता, जहां जाता वो खत्म हो जाता। तो इसीलिए इसने सबसे उच्च न्यायालय को, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा कोर्ट जो है परमेश्वर का कोर्ट, उसके सामने अपने आप को रखा। और सबसे बड़ा जज परमेश्वर, उसे अपना प्रभु बोला। यानी कि अपना केस
परमेश्वर के कोर्ट में वो रखा। प्यारे दोस्तों, और अपने ये केस को वो कैसे रखता है, हम जब भी ऐसे सिचुएशन में आए, हमारे लिए सबसे बड़ा कोर्ट है परमेश्वर का कोर्ट। इसमें अपने आप को अगर हम रखते हैं, हम जानते हैं ये न्यायवान परमेश्वर है। अब दाऊद यहां करता क्या है, ये अपने आप को परमेश्वर के सामने रखता है, अपने आप को रखता है। अब हाँ, मेरा कोई प्रॉब्लम अगर है तो प्रभु मुझे देख, अगर मैं कुछ प्रॉब्लम कर रहा हूं तो मुझे देख, लेकिन मैंने तुझे रखा है, तुझे रख के मैंने काम किया है। ये अपना जो इनोसेंसी है, अपना जो केस है, उसमें अपनी सच्चाई को रखता। हम जानते हैं दाऊद को 2-3 बार मौका मिला है, 2 बार उसे खत्म करने को, लेकिन ये वो नहीं किया। परमेश्वर का काम अपने हाथ में नहीं लिया। ऐसे बहुत से चीजें उसने किया। साउल को ऑनर करता है, राजा को जैसा ऑनर करना चाहिए ऑनर देता था। तो ये अपने लाइन में सही था। ये जब अपना केस को परमेश्वर के कोर्ट में जब आया है, अपना केस रखा है, अपने इस चीज को रखा है, ये इस तरह से वो केस को रखा है कि प्रभु देख, मैं सब कुछ ठीक से जा रहा हूं, ठीक कर रहा हूं। ऐसा होता है ना बहुत समय में, जब केस चलता हो तो वकील हमें बोलता है कि भैया देखो केस चल रहा है, अब मारपीट वगैरह मत करना, कुछ इधर उधर का काम मत करना, वरना हमारा केस वीक हो जाएगा। आप सही से रहो तब हमारा केस स्ट्रांग होगा। इसी तरह आपके केस परमेश्वर के कोर्ट में स्ट्रांग होगा जब आप परमेश्वर के लाइन में रहोगे। आप परमेश्वर के लाइन में रहोगे। दाऊद अपना केस रखा, परमेश्वर के सामने अपनी स्थिति रखी, देखो मैं तुम्हारा लाइन में हूं प्रभु, तुम्हारे लाइन में मैं हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय में, और वचन भी हमसे यही कहता है, अगर आप देखें वचन भी हमसे यही कहता है। रोमी 12 का 18 से 21 अगर आप देखें, 18 से 21, और इसमें यही कहता है कि आप परमेश्वर के हाथों में न्याय को छोड़िए। जैसा बहुत समय लोग बोलते हैं ना, कानून अपने हाथ में मत लो। जी हाँ, जितना गुस्सा है, जो आए, फिल्मों में हमने देखा है आखिर में वो मारने जाता होगा, और हीरो जब मारने जाता होगा तो पुलिस आके बोलता भैया कानून अपने हाथों में मत लो। परमेश्वर आज कहता है कानून अपने हाथों में मत लो, विचार मेरे हाथों में है, वो मेरा अधिकार है। अगर 19 को देखे, वहां वो कहता है, हे प्रियो अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा, मैं ही बदला लूंगा। इसलिए आप ठीक रहो, परमेश्वर को काम करने दो। मत्ती 5 का 44, मत्ती 5 का 44 कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो लोग आपको सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु के सामने प्रार्थना करो। परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर बदला लेगा, वो उसका अधिकार है। रीपे बैक करना परमेश्वर का अधिकार है, उससे वो अधिकार छीनो मत, वरना गड़बड़ा जाएगा सब कुछ। जिसका जो अधिकार, जिसको जो दिया गया, वो उसी अधिकार में रह के काम करने से वो अच्छा लगता है और वो सही होता है। परमेश्वर को करने दीजिए। हमारा काम है हम उनके लिए प्रार्थना करें। जितना वो आपको सता रहे उनका नाम लेके प्रार्थना कीजिए, देखिए परमेश्वर का काम जरूर होगा, क्योंकि वो सुनता है। पहला पत्रस 3 का 9 से 16 अगर आप देखें, उसमें वो कहता है परमेश्वर सुनता है वो धर्मियों, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों की विमुख रहता है। प्रभु काम करता है प्यारे दोस्तों, प्रभु काम करेगा, वो सुनता है
वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। यीशु आपके लिए मरा, आपके लिए जी उठा, उसका विजय आपके लिए है। इसीलिए ऐसे टाइम में अपने टेम्पर को लूज मत कीजिए और लड़ाई में मत लग जाइए और प्रभु का कानून को मत तोड़िए, लेकिन प्रभु के कानून के दायरे के अंदर रहिए और प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना कीजिए उस विषय को लेकर, उस व्यक्ति को लेकर। प्रभु आपके लिए उनसे युद्ध करेगा, प्रभु आप जवाब देगा, प्रभु उसका न्याय विचार प्रकाश करेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रभु उसका न्याय विचार प्रकाश करेगा। जब विश्वासी लोगों के जीवन में ऐसा आता है, ये अटैक्स सब आते हैं, तब देखिए मत्ती क्या कहता है। मत्ती 5 का 11 और 12 अगर आप देखें कि ऐसे समय में हम धन्य हैं, क्योंकि हम प्रभु भी सताया गया है, प्रभु भी सताया गया है, हम भी सताए जा रहे हैं, और परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पास रिवार्ड है। देखिए यीशु मसीह भी सताया गया है ना, हम भी सताए जा रहे हैं। यानी कि हम जब इस स्थिति से जा रहे हैं तो हम यीशु मसीह की स्थिति से जा रहे हैं, तो हम भी उस रिवार्ड की ओर जा रहे हैं जो रिवार्ड परमेश्वर को मिला था, यीशु मसीह को मिला था। तो हमारे जीवन में इसीलिए ऐसी स्थिति में पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव का मतलब है परमेश्वर के ऊपर हमारी फोकस रहनी है, परमेश्वर के न्याय में, परमेश्वर के लॉ के अंदर अपने आप को रखना है। बाइबल कहता है हम आशीषित हैं और हम उस रिवार्ड की तरफ जो परमेश्वर से आ रहा है उसके निकट हो रहे हैं। आगे अगर आप देखिएगा, इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आगे अगर आप देखिएगा भजन संहिता 7 का 6 से 9, दाऊद का वो प्रार्थना उन लोगों के लिए, और 10 से 16 प्रभु का वह काम के लिए वो प्रार्थना, हम देखते हैं कि कैसे वो प्रेयर कर रहा है। ये प्रार्थना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए। जितना हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं उस समय प्रभु मुझे बचा, ये कर वो कर, उतना हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उनके ऊपर तो काम कर। और यहाँ एक कॉन्फिडेंस उसकी एक लाइन में दिखाई देता है 10 में, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, माई डिफेंस इज ऑफ गॉड। आपका डिफेंस आज कौन है? कोई व्यक्ति, आपका कोई गुस्सा का कोई औजार या वकील या कौन? इस दाऊद का डिफेंस उसका परमेश्वर था, इसीलिए वो जीता। प्यारे दोस्तों, और उसके बाद हम देखते हैं वो प्रार्थना करता है कि प्रभु ऐसा कर, तू पलटवार कर, तू काम कर, तू उन्हें सबक दे, तू न्याय दे। ये प्रार्थना उनके लिए भी हो रही है। हमें भी चाहिए सब प्रार्थना करें और प्रभु को अपना डिफेंस बनाएं। प्रभु अपना डिफेंस, अपना ढाल, मतलब ढाल अर्थ में आगे होता, पीछे नहीं। यानी कि प्रभु को सामने रखिए। जब कोई आपको गाली देता है वो परमेश्वर को गाली देता है, जब कोई आपके ऊपर हाथ उठाता है वो परमेश्वर के ऊपर हाथ उठाता है, जब कोई आपको हरास करता है वो परमेश्वर को हरास करता है, और जब ऐसा वो करता है परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर जरूर गिरेगा। इसीलिए परमेश्वर को अपना डिफेंस बनाइए। परमेश्वर ये करेगा कि जो आपके लिए गड्ढा खोद रहा है उसी गड्ढे में उसको गिराएगा और उसे खत्म करेगा। हमने देखा है साउल और दाऊद के बारे में, हमने देखा है हामान और मोर्देकाई के बारे में। बहुत से ऐसे इंस्टेंस हैं जहां प्रभु के लोगों के ऊपर जिसने अंगुली उठाई है प्रभु ने मोड़ा है, तोड़ा है। ये प्रभु करेगा। आपका प्रार्थना इस समय सही होना चाहिए। और आखिर में दाऊद 7 का 17 अगर देखें, और इसमें हम देखते हैं दाऊद आखिरकार धन्यवाद देता है परमेश्वर को।
और उसकी भजन करता है, उसकी स्तुति करता है, ये उसका फाइनल डिसीजन। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है दाऊद का फोकस हमारा जनरली जब हम इस तरह के हैरासमेंट, इस तरह के अशांति से जाते हैं तो हमारा फोकस उन लोगों का, हमारे ऊपर जो बुरे काम है उस पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त हम प्रभु का जो दृष्टि है, प्रभु का जो अच्छा काम है हमारे लिए, उद्धार, उसका वचन, उसकी उपस्थिति, ये हम भूल जाते हैं। प्रभु का जो सही काम है वो हम भूल जाते हैं। हमें चाहिए कि इस समय में हम प्रभु के शरण में जाएं और अपना फोकस प्रभु का जो सही विषय है उस पर लगाए, ना कि लोगों का गलत चीज जो हमारे ऊपर हो रही है। और प्रभु काम करेगा, प्रभु को काम करने दे, प्रभु को लड़ाई करने दे, देखिएगा परमेश्वर काम करेगा। इसलिए दाऊद 7:1 में ये प्रार्थना करता है, मेरा भरोसा तुझ पर है, तू छुटकारा दे प्रभु, तू, मैं तेरे सामने आया। तो ये इस तरह से हमारी एटीट्यूड होनी चाहिए। पहला हम देखते हैं 1 और 2 में, 7:1 और 2 में, प्रभु का जो गॉड का फेवर के लिए वो अप्लाई करता है, प्रभु के शरण स्थान, प्रभु के प्रोटेक्शन में अपने आप को देता है। सेकंड 3 से 5 में वो अपनी जो इनोसेंसी है, अपना जो सही चीज है वो किया है, उसे प्रभु के सामने रखता है कि देखो मैं सही हूं, ये चीज सही है। अब आप, और उसके बाद अगर 6 से 9 हम देखें तो वो प्रभु से वो न्याय विचार को फिर मांगता है, बोलता प्रभु तुम अब न्याय विचार करो इन लोगों के प्रति, मेरे प्रति, जो लोग मेरे अगेंस्ट में हैं। और उसके बाद 10 से 16 में हम देखते हैं कि वो कॉन्फिडेंस को जाहिर करता है कि प्रभु करेगा, प्रभु उसके लिए युद्ध करेगा, प्रभु उनको जवाब देगा। और 17 में हम देखते हैं आखिर में वो ये कहता है, प्रॉमिस भी करता है, ये कहता है कि मैं, मेरे उद्धार, प्रभु तू उद्धार कर और मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। यानी कि वो कॉन्फिडेंस को वो दिखाता है। और कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें तो ये इसमें वो यीशु मसीह का वो छवि, वो जर्नी जिसमें वो हरास हो रहा था, जिसमें वो फिजिकली टॉर्चर हो रहा था, जिसमें वो पूरा उसके मतलब वो कपड़ा में अगर पानी रहता है हम निकालते हैं, उसके बाद उसको एकदम निचोड़ते हैं ना, पूरा निचोड़ लेते हैं। इस तरह से यीशु मसीह को निचोड़ा गया, पूरा ड्रेन आउट हो गया। हम भी वैसा ड्रेन आउट हो जाते हैं ऐसे टाइम में, लोग हमें निचोड़ने लगते हैं, खत्म करने लगते हैं। शैतान ने कुछ लोगों को जो अपॉइंट किया रहता है आपके लिए, उनके द्वारा आपको निचोड़ता है, वो आपके विश्वास को खत्म करना चाहता है, आपका प्रभु के ऊपर भरोसा को खत्म करना चाहता है ताकि आप टूट जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? वो शरीर, वो माइंड जिसे संसार निचोड़ा, वो कब्र पे गया और तीसरा दिन निकला विजय होकर। ये लोग घुटने पे आ गए, यीशु मसीह जीता, ये हारे। शरीर में आया, लोग देखे, खाना खाया यीशु मसीह ने। इसी तरह आज अगर आपके सांसारिक जीवन में, आपके शरीर के ऊपर, आपके सांसारिक शरीर में के ऊपर किसी की वो मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, वो बातें अगर आपके ऊपर किया जा रहा है तो याद रखिए, अगर आज वो आपको निचोड़ रहे, कल वो आपके सामने घुटने टेकेंगे, कल परमेश्वर का जवाब उनके ऊपर गिरेगा। शारीरिक रूप में, सांसारिक रूप में प्रभु का काम दिखाई देगा, प्रभु का जवाब दिखाई देगा, परमेश्वर का शक्ति बोलेगा और यीशु मसीह का सच्चाई की सामने आएगा। ये सामने आएगा कि आप जितना बुराई करना है करो, आप जितना हरास करना है करो परमेश्वर के लोगों के ऊपर, परमेश्वर आपसे ऊंचा है, परमेश्वर सबसे ऊंचा है, वो सबके ऊपर बैठेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए घबराइए मत, अस्थिर मत होइए। लेकिन ये प्रार्थना, अगर आप इस स्थिति से भी जा रहे हैं, आप में से कोई इस स्थिति से जा रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं,
ये भजन संहिता 7 को पढ़िए डेली और प्रार्थना कीजिए जैसे आपको बताया गया। आप ऐसा प्रेयर कीजिएगा, देखिएगा यीशु मसीह का काम शारीरिक रूप से आपके जीवन में प्रकाशित होगा, वो विजय प्रकाशित होगा। लोग देखेंगे कि परमेश्वर सबके ऊपर है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तुझे, तेरी आशीष के लिए, तेरे आश्चर्य काम के लिए। परमेश्वर, तू तेरे भक्तों को, तू तेरे शिष्यों को, तू तेरे चाहने वालों को कभी नहीं छोड़ता प्रभु। तेरी आंख, तेरी दृष्टि उनके ऊपर है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे। तू बड़ा है, तू सबसे बड़ा है। तेरा सिंहासन स्थिर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं तुझे तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु। अभी मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं, जो लोग प्रभु इस स्थिति से जा रहे हैं, जो लोग अपने आप को ड्रेन्ड आउट महसूस कर रहे हैं, आज ये आशा फिर से उनके मन में जगा। तुझे फोकस करें और ऐसे प्रार्थना करें। और प्रभु, जो लोग उनको हैरास करें, उन लोगों को तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु की शक्ति, प्रभु का जवाब उनके जीवन में गिरे, उनके ऊपर गिरे और तेरा न्याय प्रकाशित हो प्रभु। जो आज दर्दनाक लग रहा है, जो आज प्रभु भयंकर लग रहा है, कल परमेश्वर का काम देखेगा, कल परमेश्वर का आश्चर्य काम देखेगा, क्योंकि प्रभु अपने लोगों के साथ रहता है। तू परमेश्वर है, तेरे ऊपर कोई नहीं है। सारा अधिकार तुझे दिया गया है। तू न्यायवान परमेश्वर है। तू अपने लोगों को, अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, अनाथ नहीं छोड़ता प्रभु। तेरी शक्ति कार्य करे और तेरे विजय की ध्वनि सब सुन पाए। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।